नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान जो कभी सिर्फ अपनी विरासत और पर्यटन के लिए जाना जाता था, अब तेजी से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान गढ़ रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और इसी बीच राजस्थान को मिला है डबल इंजन सरकार से विकास का डबल गिफ्ट। मारवाड़ की धरती पर 80,000 करोड़ की लागत से तैयार पचपदरा रिफाइनरी, जिसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। प्रदेश की ये भाग्य रेखा हजारों नौकरियों के साथ पूरी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी। और सिर्फ यही नहीं, राजधानी जयपुर को भी राहत दी गई है। मोदी कैबिनेट से मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिली है। 13,000 करोड़ से ज्यादा की लागत का 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जो शहर की ट्रैफिक लाइफलाइन बनने वाला है। तो क्या राजस्थान अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का नया हब बनने जा रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट्स राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है। 1 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से जयपाल सिंह मांडोता जी, बहुत स्वागत है जयपाल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी शामिल हुए चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जयपाल जी आपसे ही करना चाहूंगी कि जिस तरह से कहा जा रहा है राजस्थान में विकास की क्रांति होगी, वो सिर्फ इसलिए कि जब आज कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें राजस्थान के लिए एक बड़े मील का पत्थर के तौर पर साबित होगा। बहुत कम समय में जिस तरह से डीपीआर को और इसे मंजूरी दी गई है प्रोजेक्ट को, और अब रफ्तार काम पकड़ेंगे। क्या माना जाए जो डबल इंजन की सरकार का जो दावा था, जो रफ्तार की बात की जा रही थी, ये उसी का उदाहरण? देखिए, निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो राजस्थान में जो हमारे जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच में गए और निश्चित रूप से जनता ने उन संकल्पों के आधार पर हमको जनादेश दिया और पहले दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया। और राजस्थान में विकास जो मॉडल है डबल इंजन की सरकार में वो शुरू हुआ। और आप देखिए राजस्थान में एक से बढ़कर एक काम होना शुरू हुआ। और जिन कामों को 25 से 30 साल तक लटकाया भटकाया, कोर्टों में लटकाया, वो काम अटके हुए थे, वो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में काम शुरू हुए। और आज लगभग आप देखिए वो काम पूर्ण होने के कगार पे है। 2 सालों में हमने लगभग जो हमारे संकल्प पत्र के जो काम थे उनमें 70 से 72% काम हमने 2 सालों के दौरान करके दिखाए। आप देखिए राइजिंग राजस्थान से लेकर राजस्थान में जो पानी को लेकर जो समस्या थी, जो लंबे समय से ईआरसीपी को लेकर उसको लटकाया भटकाया, यमुना जल समझौते से लेके और राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम है, वो निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर अब आगे बढ़ चुका है। और निश्चित रूप से राजस्थान में जो काम शुरू हुए, जो संकल्प हमने लिए, उन संकल्पों को साकार करते हुए माननीय भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान अब आगे बढ़ चुका है। 80,000 करोड़ की पचपदरा रिफाइनरी, ये कब ये पूरा हो, इसका इंतजार बहुत लंबे वक्त से आप मानेंगे? क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र पे आत्मनिर्भरता की ये हमारी प्रायोरिटी में सरकार की, बिल्कुल। देखिए, तो ये उस दिशा में अहम रहे। मिडिल ईस्ट में जो संकट हुआ, हम सब ने उस संकट को देखा। और राजस्थान क्षेत्र में मैं समझता हूं कांग्रेस सरकार ने जो 10 सालों का शासन रहा, 2013 में माननीय सोनिया जी ने इसका शिलान्यास किया, तब किया जब सरकार जा रही थी। न कोई इसका जमीन लैंड एक्वायर किया, न कोई फंड की प्लानिंग थी। तब सरकार जब जा रही थी, जिस समय लगा कि सरकार वापस रिपीट नहीं होगी, तब जाके इसका शिलान्यास किया। कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन देखिए हमारी सरकार ने आते ही हमने संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 तक इसको लोकार्पण करेंगे। और आज वो संकल्प साकार हो रहा है। और देखिए जब 2013 के एमओयू को निकालते तो देखिए 15 वर्षों तक 3736 करोड़ रुपया पर ईयर ये सबको देना था। जब भाजपा सरकार बनानी, हमने इन एमओयू को रिपोर्ट किया, चेक किया और जांच के बाद में राजस्थान के 40,000 करोड़ रुपए बचाए। ये संकल्पों का परिणाम है कि आज वो जो लंबा चौड़ा सपना था राजस्थान का, वो आज साकार हो रहा है और माननीय मोदी जी इसका लोकार्पण करने आ रहे हैं। ठीक है पंकज जी, दोनों ही प्रोजेक्ट राजस्थान के लिहाज से, राजधानी के लिहाज से बात करें, बेहद अहम है। मेट्रो फेज 2 की हम बात कर ले या पचपदरा रिफाइनरी की। पचपदरा रिफाइनरी की डेडलाइन कई बार बढ़ी है और इसलिए इतना ज्यादा लंबा वक्त लग गया है। लेकिन जिस तेजी के साथ काम हुआ, जिसको लेकर आज अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है, विपक्ष इसे कैसे ले रहा है? इन दोनों प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए श्वेता जी,
जो पचपदरा रिफाइनरी का काम है जी, वो कांग्रेस का एक सपना था। जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी 2013 में ये सपना उन्होंने देखा, और ये सपना जब उन्होंने सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से साझा किया, जो कि उस सरकार के मुखिया थे, तो इस सपने को मूर्त रूप देने का काम हमारी यूपीए की सरकार ने किया है। जबकि उस समय जो HPCL थी वो वहाँ एग्री भी नहीं थी कि वो यहाँ आना नहीं चाहती थी, रिफाइनरी का डेवलपमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन उसे मनाया गया। और एक तरीके से जो MOU हम लोगों ने 2013 में किया, उसमें 26% की हिस्सेदारी HPCL की रही और बाकी राजस्थान गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की रही, राजस्थान गवर्नमेंट की 26% रही और 74% जो था वो HPCL की रही। तो जो पूरा तरीके से MOU किया गया, और MOU करने के बाद हमने लैंड एक्विजिशन भी किया। जो ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो बिल्कुल मिथ्या झूठ है। लैंड एक्विजिशन भी किया, लेकिन 2013 के बाद में जब सरकार बदली और भाजपा की सरकार आई, 2018 तक भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने इस पे 1 रुपए का काम नहीं किया। फिर 2019 में जब हमारी सरकार आई तो लगातार हम लोगों ने काम किया। लेकिन अब आप, क्योंकि आप देखिए कि उसके बाद में लगातार बजट बढ़ा, और बजट बढ़ने के बाद आप देखिए आज 2026 में जिसकी जो इनिशियल जो कोस्ट थी वो 37,000 करोड़ और समथिंग थी, वो अब जाके लगभग 80,000 करोड़ के आसपास हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो 5 साल जब भाजपा की सरकार थी, उस 5 साल की भाजपा की सरकार में इन्होंने कोई 1 रुपए का काम नहीं किया, और उसके बाद में भी लगातार और सिर्फ जो कांग्रेस ने फाउंडेशन स्टोन, क्या विपक्ष में कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे? क्योंकि एक वक्त बहुत कीमती होता है, और जब और ज्यादा वक्त बढ़ता है तो लागत भी बढ़ती है, दाम भी बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट भी महंगा होता है। डेफिनेटली कांग्रेस ने तो बार बार में सवाल उठाया, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने तो लगातार बार बार में इस पे बात की है। लेकिन भाजपा की सरकार लगातार सिर्फ डेडलाइंस पे डेडलाइंस बढ़ाने की बात करती है। जब भाजपा जब हमारी राजस्थान में सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी ने पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया था, और उस समय ये प्रस्तावित उसने जो रिफाइनरी का प्रशासन उसने कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जब भाजपा सरकार बजट लेके आई तो बजट में भी इन्होंने डिफाइन किया कि जो 158 के तहत की लगभग ये 25 अगस्त के आसपास, अगस्त 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब भी कंप्लीट नहीं हुआ, लगातार ये बढ़ता रहा। फिर उसके बाद में हरदीप पुरी जी, मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया। अभी तक पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स बनना वो भी नहीं बना है, और अभी तक भी इसमें लगता है कि पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स बनने हैं और बाकी चीजें जो होनी है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो केवल और केवल लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मुझे लगता है कि इस पर एक गहन चिंतन करके जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, और इसलिए बढ़ गई कि लापरवाही भाजपा की सरकार ने लगातार किया। हमारा तो ये सपना था, हमने तो फाउंडेशन स्टोन लगाया, उस फाउंडेशन स्टोन को 2023 में लगाया, 2013 में लगाया, MOU किया, उसके बाद में 2018 में आपने वापस लगवा दिया प्रधानमंत्री जी से। तो सिर्फ और सिर्फ केवल फीते काटने के लिए काम नहीं होना चाहिए। काम कांग्रेस की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम सपना था, क्योंकि राजस्थान इससे इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, और उत्तर भारत में एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारे स्टेट की बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो सपना कांग्रेस ने देखा था वो पूर्ण करने का काम हम लोगों ने किया। इसे अधूरा करने का काम जो कर रही है वो राजस्थान की वर्तमान सरकार और केंद्र की वर्तमान सरकार है, क्योंकि लगातार आप देख लीजिए केवल मिसमैनेजमेंट हो रहा है। बार बार में प्रधानमंत्री जी दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम को पूर्णता करवाने का बीड़ा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आज कैबिनेट में अगर फैसला लिया और इसको प्रायोरिटी में लिया, तो इससे तो लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर बहरा। मिथिलेश जी, 12 साल से सरकार है, मैं वापस आपका अपनी बात रखिएगा। मिथिलेश जी, बीजेपी कांग्रेस का इसे लेकर क्या तर्क है? क्या अपनी बात रखी या क्रेडिट की बात हो वो अलग मैटर है, लेकिन मिथिलेश जी आपसे समझना चाहेंगे, दोनों प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हम पचपदरा रिफाइनरी की बात कर ले या मेट्रो फेज 2 की बात कर ले, क्या आपको लगता है कि राजस्थान इंडस्ट्री हब बनने की दिशा में है और ये दोनों प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाएंगे, या सिर्फ ये सब बड़े वादे हैं? क्योंकि अभी आपने भी सुना कि आरोप बहुत पुराना, 13 साल से भी ज्यादा का वक्त अगर लग जाए और अब तक वो काम पूरा ना हो, जबकि हमारी प्रायोरिटी है कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने। देखिए श्वेता जी, हमारे यहाँ कहा जाता है सोनारी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो तेल भरो मारो प्यारो राजस्थान। ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है भजन लाल को। अब आप याद करिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे नितिन जी सारस्वत कि 2013 में हमने स्टोन लगा दिया था। हकीकत यह है कि एनवायरमेंट की क्लियरेंस नहीं मिली थी। दूसरा इंपॉर्टेंट, रिफाइनरी को बनाने में पानी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो इंदिरा गांधी नहर का पानी ले जाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया वसुंधरा राजे जी ने, वो 4 साल तक इसके MOU को घुमाती रही, बार बार इस MOU को ऐसे कर दो वैसे कर दो, काम नहीं किया। 18 में उन्होंने उद्घाटन कर दिया। तो ये 18 जो भारत में जो आज अमेरिका से आ गया रिफाइनरी, अमेरिका भी भारत के चुनाव भी 13 में थे, फिर 18 में इंडिया में 5 साल में रिफाइनरी आदर्श स्थिति में पूरी हो जाती है। हाँ। जो 13 से 26 आ गए। हाँ। ये जो लंबा सफर है, ये इसने राजस्थान के पैसों पर आंच लगाई है।
कहाँ 37,000 करोड़, फिर 43,000 करोड़ और अब 80,000 करोड़। तो ये जो बताता है, ये जरूर जो हिंदुस्तान की राजनीति है उसमें बताता है कि सियासी दावपेच में किस तरीके आम आदमी घिसता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो अनिल अग्रवाल वेदांता के लोगों ने अभी मालिक ने एक बयान दिया, वो एक इंपॉर्टेंट है। क्रेन एनर्जी से उन्होंने तेल के कुएं ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है तेल में जब ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो कहीं न कहीं जो तेल का रिसाव कम हो रहा है उसको भी संभालने की जरूरत है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब से भजनलाल जी ने 5 नंबर के कमरे का गृह प्रवेश किया है बीजेपी कार्यालय में, इनके कई चमत्कार हो रहे हैं। जो अभी 24 घंटे 48 घंटे हुए स्थापना दिवस के दिन जब गया, आप देखिए 41 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट मिल जाना, ये जयपुर और राजस्थान की राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा सोना है। दूसरा, जो बार बार कहते हैं ईआरसीपी में एक पत्थर नहीं लगाया, आज वो एक्वाडोर में जाके आए और जल्दी ही बूंदी और पीपलदा तक पानी पहुंच रहा है। ये एक बड़ा, मैं कहूंगा कि उनके भाग्य का खेला है कि भजनलाल भाग्यवान है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो ही 21 अप्रैल को ये उद्घाटन होगा, उसके बाद एक नारा लगा था, आपको याद होगा 2013 में जब सोनिया गांधी जी उद्घाटन कर गई थी, तो अशोक गहलोत जी की हार्दिक तमन्ना थी गहलोत नहीं आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। ये नारे का सर्जन जब ही हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फिर मुख्यमंत्री रह लिए, जो भी 23 में कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। ये मलाल अशोक गहलोत का है और वो क्रेडिट जा रहा है भजनलाल जी को। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप भाग्य से नहीं लड़ सकते, लेकिन कहीं कहीं कुछ कमियां रही है, उन पर मंथन करने की दरकार है। अच्छा, एक देरी की वजह क्या ये भी है, एक क्रेडिट की होड़ राजनीति में बहुत होती है, और यही वजह कि अगर उन्होंने शुरू किया, अगर हम इसको काम जल्दी बढ़ाएंगे तो कहीं क्रेडिट उनको ना मिल जाए पिछली सरकार को, तो क्या ये भी एक खेल होता है? अशोक गहलोत जी ने 13 में पत्थर लगवाया और वसुंधरा जी ने केवल एमओयू में घुमाया, वो इसीलिए कि इसका क्रेडिट जो इनका नारा लगा था वो नारा सच में नहीं तब्दील हो जाए और उसका खामियाजा सबने भुगता। तो ये जो सियासत का खेल है उससे आम जनता कितनी प्रभावित होती है उसका एक मेजर नमूना है तो ये रिफाइनरी। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी चतुराई के साथ राजनीतिक विश्लेषक जी ने केवल भाजपा की बात इसमें की, भाजपा की सरकार को इसका क्रेडिट देने का काम किया, लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी रिफाइनरी का 80-85% काम हुआ है और वो इस सरकार की, कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता थी, इसलिए वो काम हुआ है। आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो कौन राजस्थान में लेके आया, कि जयपुर में कौन लेके आया, किस तरीके से शुरुआत हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूपीए सरकार से इसकी शुरुआत हुई है और वही कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसकी डीपीआर तक हमारी सरकार में बन चुकी थी वो आज का इंप्लीमेंट हो रहा है। आप ईआरसीपी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ईआरसीपी में नरेगा बांध जो जिस पर भी हमारी सरकार में काम हो चुका था, तो ये सारे कंटिन्यूअस प्रोसेस तो हमारी सरकार में हो गए। तो इस सरकार ने तो उसको लटकाने का काम किया है, इस सरकार ने तो उसको घाटे का सौदा बताने का बात किया है। जो आज इन्हीं की सरकार, इनके भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा कि रिफाइनरी तो घाटे का सौदा है। भैया कैसे घाटे का सौदा है? राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिलेगी, पेट्रोकेमिकल हब बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेंगे और किस तरीके से इंडस्ट्री विकसित होगी। राजस्थान उत्तर भारत में एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी का स्टेट बनेगा। ये क्या घाटे का सौदा है? मुझे लगता है कि भाजपा की सोच विकास वाली सोच नहीं है, वो लगातार जो मुद्दे हैं, जो विकास के काम है, उनको अटकाने का काम करते हैं और सिर्फ क्रेडिट की राजनीति करना चाहते हैं। आपने कहा क्रेडिट की राजनीति अटकाने का काम करे। अगर ऐसा होता तो अगर आपने नींव डाली, अगर आपने पत्थर लगाया, अगर आपने शुरुआत की तो फिर उसको भी ऐसे घुमाना चाहिए था, फिर उसमें कुछ काम ही नहीं कराते। 5 साल तक काम किया नहीं, 5 साल तक काम किया नहीं, भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने वो काम किया ही नहीं। और इस सरकार को भी देखिए श्वेता जी, एक लास्ट 13 साल लगभग इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं और 12 साल से ज्यादा के वक्त से केंद्र में सरकार भी भाजपा की है। क्यों रुका ये प्रोजेक्ट? ये सबको मुझे लगता है कि आम जनता में भी कॉमन सेंस वाली बात है कि सरकार की वजह से रुका होगा। कोई इसकी कितनी तारीफ कर ले, कोई सरकार की कितनी प्रशंसा कर ले, लेकिन जो सच है उसे बदला नहीं जा सकता। श्वेता जी, ये क्रेडिट की राजनीति का एक और उदाहरण मैं आपके दे दूं। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी खोली वसुंधरा राजे जी ने और ललित के पवार को बनाया पहला वाइस चांसलर। आज तक उसमें स्थायी कुलपति नहीं है, केवल 5 एम्प्लॉई है 9 साल में। ये है इन दोनों की। वसुंधरा जी खोल के गई तो अशोक गहलोत जी ने निपटा दिया, फिर अशोक गहलोत जी आए तो वसुंधरा जी ने निपटा दिया। आज की तारीख में 5 एम्प्लॉई, 5 अस्थायी है और बिना बॉम्ब के जो 22 तारीख को गवर्नर ने परमिशन दी, उनकी डिग्रियां नहीं मिल रही थी बच्चों की, जो वहां के कुलपति है देवस्वरूप, उन्होंने मेहनत कर करा के वो करवा रहे कन्वोकेशन। आप ये देखिए राजस्थान की राजनीति में हायर एजुकेशन का इससे गंदा नमूना पूरे देश में नहीं मिलेगा कि 9 साल तक 2 मुख्यमंत्री इसलिए लड़ते रहे
किसका क्रेडिट नहीं चला लेकिन जाए, अब क्या उस जबकि मोदी जी यूनिवर्सिटी कह रहे हैं स्किल यूनिवर्सिटी। लेकिन क्या अब उस यूनिवर्सिटी का क्या अब कायाकल्प होगा क्या सर? मौजूदा सरकार तक अब पहुंची है भजनलाल जी बात? कह रहे ध्यान हाँ, दें कि आप हालात ये हैं कि 9 आप बताओ साल ना कि भजनलाल जी ने कितने नवाचार किए। देखिए, नवाचार बताना चाहिए नहीं, आपको भजनलाल कितने जी- मेडिकल कॉलेज बंद किए भजनलाल जी की सरकार में आने के बाद, कितने ओपन किए, बताना चाहिए राजस्थान की जनता को। आपको स्वास्थ्य में क्या नवाचार किए? इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की क्रेडिट की लड़ाई का एक दूसरा नमूना ये भी पेश कर रहा हूं। जी। ये हालात रहे हैं अब तक, अब भजनलाल जी कुछ कर रहे हैं तो जो भी परेशानी हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। ठीक, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और मुझे एक शेर के साथ जवाब देना चाह रहा हूं इनका कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। यदि इतने अच्छे काम किए, नवनेरा डैम भी आपने बनाया, रिफाइनरी भी आपने बनाई, प्रदेश में इतने अच्छे काम किए, तो जनता जो इस यहाँ पर लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है, और जनता की अदालत ने आदेश दिया गया अब आप विपक्ष में बैठिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2013 में आपने स्टोन रख दिया। अभी ये जेमिनी जी कह रहे थे कि इन्वायरमेंट क्लियरिंग तक नहीं ली, लैंड एक्विजिशन तो बात की है आपने, प्रदेश के हितों को गिरवी रख दिया। क्यों दे भाई? 15 सालों तक आप 3736 करोड़ रुपए क्यों दे किसी कंपनी को? क्यों प्रदेश के पैसे दूसरे को दे? आपने 15 सालों का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 15 सालों तक 5600 करोड़ रुपए देंगे। आप देखिए भाजपा सरकार आई तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। आप कह रहे इतने अच्छे काम किए, नवनेरा डैम, अरे आपने तो मध्य प्रदेश के साथ दोस्तियां निभाई, इस प्रदेश के ERCP को लटकाया, 21 जिलों को पानी कैसे रखे आपने? प्रोजेक्ट थे। लेकिन जयपाल जी, लेकिन हम रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, जयपुर मेट्रो फेज 2 की बात कर रहे हैं, क्या इससे जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं या जो स्थानीय उद्योग है, क्या उनको भी फायदा मिलेगा? देखिए श्वेता जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज इस रिफाइनरी को लोकार्पण तक पहुंचाने का काम मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2 सालों में माननीय भजनलाल जी के प्रयास, जैसा जेमिनी जी कह रहे थे कि उनकी नीयत साफ है, और नियत साफ होती है तो नीति बनती है, और उनकी नीति थी कि हम 31 मार्च 2026 तक इसका लोकार्पण करेंगे। आप देखिए आज केवल 30,000 नहीं, मैं कह रहा हूं प्रत्येक रूप से 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस रिफाइनरी से पेट्रो जो जोन बनाया है, उस जोन में हमारे डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत, राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 15 कंपनियों को लैंड अलॉट की जा चुकी है, वहां पर इनको पता नहीं है। इसलिए एक बड़ा विजन है कि उस क्षेत्र में वहां पर जो रिफाइनरी बनी है, इसका लाभ है वो प्रदेश के लोगों को मिले। और देखिए पानी के बारे में एक बात और बताऊं, जो साफ पानी देने का प्लान किया इन्होंने कि हम बिल्कुल पेयजल जो पीने का पानी है वो इस रिफाइनरी को दे दे, हमारी सरकार ने इसको चेंज किया है। बालोतरा, जोधपुर और पाली, यहां से जो पानी, गंदा पानी है, उसको ट्रीट करके भी इस रिफाइनरी को दे सकते, हमारा प्लान है। इसलिए केवल स्टोन लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, नीयत साफ होती है। इसलिए कहना चाहता हूं कि बख्श देता है ईश्वर उनको, जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज नहीं बख्शे जाती, जिनकी नीयत खराब होती है। कांग्रेस पार्टी की नीयत खराब थी और आज प्रदेश ने इसका जनादेश दिया, आपको 2023 में घर बिठा दिया, आपने अच्छे काम नहीं किए, इसका प्रमाण। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भजनलाल जी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है उनसे कि जो वहां जॉब मिले वो राजस्थान के नौजवान को मिले, जो वहां काम मिले अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों को उनको काम मिलेगा और राजस्थानियों को मिले, क्योंकि ये राजस्थान की धरा, जिसे वीर धरा आज इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जिस वीर धरा के वीर सपूतों को काम मिले, इसका ध्यान रखें। मेट्रो वाला प्रोजेक्ट पूरा होने से जयपुर में जो आज ट्रैफिक जाम, आज ही अखबारों में छपी है कि एक VIP शादी मुकेश बाकर की और कोमल मीणा की शादी को लेकर किस तरीके से 6 घंटे तक VIP कल्चर से आम आदमी को टॉर्चर हुआ, उसमें राहत देते हुए मैं कहूंगा कि भजनलाल जी का बड़ा विजन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा राजे जी के दोनों अधूरे ख्वाब, उनको अगर किसी ने अपने मेहनत से सपनों को साकार किया तो वो भजनलाल है। चाहे ERCP का हो, वो भी उनका अधूरा ख्वाब था, जिसे आज हकीकत में जामा पहनाया तो भजनलाल ने। जो रिफाइनरी का जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया और मोदी जी से उद्घाटन किया, उस वसुंधरा राजे जी के प्रोजेक्ट को भी अगर कोई अमली जामा और उसका श्री गणेश करवा रहे हैं तो ये भजनलाल। लेकिन ये प्रोजेक्ट है, सरकार की मंशा साफ है, गंभीरता से काम हो रहा है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग केंद्र राज्य में भी नजर आती, डबल इंजन की सरकार जिसे लेकर कहा जाता है। लेकिन अगर हम मेट्रो फेज 2 की बात करें, क्या आपको लगता है कि इसकी लागत और समय सीमा को लेकर भी सरकार की पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी? देखिए बिल्कुल भजनलाल जी को चाहिए कि ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, लाइफ लाइन है जयपुर की, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर का विकास होता जा रहा है, जिस तरीके से जयपुर फैलता जा रहा है, आम आदमी अगर कोई चंदलाई में रहता है, शिवदासपुरा के आगे रहता है और उसे हरमाड़ा में VKI में नौकरी करने जाना है, तो वो जा नहीं सकता टाइम पे। अगर ये मेट्रो शुरू हो जाती है तो मैं निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, क्योंकि सारी इंजीनियरिंग कॉलेज सीतापुरा में है, तो जो बच्चे हैं
वो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वहां जा सकेंगे। जो एक बार भजनलाल जी ने कहा था कि हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं जिसमें हैंड के साथ लर्निंग विद डूइंग हो, काम करके सीखे, तो वो सपना भी पूरा। मिथिलेश जी, क्योंकि जब जयपुर मेट्रो यहाँ पर आई पूरी तरह से इस प्लानिंग के साथ है, लेकिन उसके बाद लॉस में जयपुर मेट्रो है, लोग उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी वजह बताई जा रही थी कि उतना स्टडी करके रूट गलत बनाया गया। क्या ये जो सेकंड फेज है जिसमें वक्त लगा लेकिन पूरी रिसर्च के साथ है, ये आपको लगता है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी? और दो इंडस्ट्रियल जोन को मिलाना है, आप इधर वीके इंडस्ट्रियल एरिया, इधर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, अगर दो इंडस्ट्रियल एरियाज को, दो जहां सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको मिलाना, तो मैं कहूंगा कहीं न कहीं एक विजन है। पुरानी मेट्रो का तो सबको पता ही है, दूसरा आपको पता ही है किस तरीके से जो जयपुर में एक ओवरब्रिज है जो एक कोले होटल वाले को बचाने के चक्कर में बना दिया, जो सबको पता है रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप के बीच, वो यूज नहीं, उसका रास्ता था कलेक्ट्री की तरफ। तो ये सियासी मोड में जो अपने दोस्तों को लाभ देने का मोड है, और वही इस मेट्रो में भी हुआ था, सबको पता है। महेश जोशी जी का भी नाम आया था, मेट्रो मैन वही थे। तो कहीं न कहीं उसका जो दुख है, बेड़ा है, वो आम जनता भुगतती है। ठीक है आपने, और ये भले ही किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, अलग अलग तरह से यहाँ सीएम भी अपनी तरह से काम करने लगे, लेकिन कई सवाल उठते हैं और हर सरकारों में उठते हैं। लेकिन पंकज जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आप तीनों से एक ही सवाल है मेरा कि ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या वाकई में वो राजस्थान की तस्वीर को बदलेंगे या राजनीति की तकदीर को बदलेंगे? नहीं, देखिए डेफिनेटली श्वेता जी, कोई भी प्रोजेक्ट आता है और कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, तो वो किसी भी स्टेट का हो और हमारे राजस्थान का हो, वो हमेशा उस कंटिन्यूस प्रोसेस में उसका डेवलपमेंट करता ही करता है स्टेट का, वो अच्छी नीति होती है। लेकिन केवल और केवल राजनीतिक करने के लिए और राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से जो पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आए कोई डेवलपमेंट का, तो उसको अगर रोक देना, उसको डिले कर देना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं होता। कांग्रेस ने तो हमेशा प्रतिबद्धता जताई है, एक गंभीरता के साथ जितने भी प्रोजेक्ट, आज हम जितने भी प्रोजेक्ट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब वो पचपदरा रिफाइनरी की बात हो या मेट्रो के सेकेंड फेज की बात हो या ARCP हो, ये तमाम सारी चीजें हैं वो हम लोगों ने ही शुरुआत की थी। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, और लगातार प्रधानमंत्री जी 12 साल से हैं सत्ता में, उनको बार बार में रिक्वेस्ट किया गया ARCP के लिए। लगातार कितने लेटर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा, और आज संसद में उन्होंने कह दिया कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे। काम चल रहा है, क्योंकि तो कांग्रेस की सरकार ने काम चला दिया था, उसके लिए 13,000 करोड़ का तो आवंटन उसी समय कर दिया था। उसके बाद में आप मेट्रो फेज 2 की बात करेंगे तो उसके लिए तो जो रूट की बात है वो रूट तक भी फाइनल हो गए। और एक चीज मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी जयमिनी जी ने कहा कि रूट गलत चूज कर लिया, देखिए रूट गलत नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना कि हमें जनता को, पब्लिक को ये कहना पड़ेगा, उनको ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे। सच ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करके कहीं ना कहीं हम और अपने पर्सनल व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, इस वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। देखिए, मैं पंकज जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक शेर से जवाब देता हूं कि ए परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि राजस्थान सिर्फ काम देखता है। आपने लेटर लिखा, रिफाइनरी के लिए लेटर लिख दिया, आपने लेटर लिख दिया मेट्रो के लिए, और राजस्थान में ARCP के लिए लेटर कौन देखता है? नियत साफ नहीं थी, वो नियत खराब थी। राजस्थान प्रदेश को लूटने का काम किया, घोटाले पकड़े जा रहे हैं, 5 साल के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, एक से बढ़कर जेल जा रहे हैं, इसलिए नियत साफ नहीं थी, आपकी नियत में खोट था, प्रदेश को लूटा। योजनाओं पे ARCP हम लेटर लिखे। देखिए, निश्चित रूप से जो एक सपना देखा है कि राजस्थान इंडस्ट्रियल हब बने, और कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल सीमाएं भी यहाँ से जुड़ी हुई है, तो अगर राजस्थान में 8 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है वो धरती पर उतरे और इन्वेस्टर आए, और जो इनका एक सपना है भजनलाल जी का कि 6 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार देना है, वो सपना पूरी करने की दिशा में दोनों प्रोजेक्ट बहुत रियल ग्राउंड ब्रेकिंग अगर है कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रिफाइनरी से जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बालोतरा से और पचपदरा तक रेल लाइन बिछाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ। हालांकि रिफाइनरी ऐसी कि कोई कच्चे तेल में कोई रॉ मटेरियल नहीं निकलेगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। लेकिन कहीं न कहीं जो मैं आखिरी में भी यही गुजारिश करूंगा कि राजस्थान की धरा पे जन्मे जाए लोगों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिले, चाहे मेट्रो का हो चाहे रिफाइनरी का हो। तो जो राजस्थान का लाल है भजनलाल, उससे आम आदमी को लाभ होगा, और वो मानेंगे कि आम आदमी का मुख्यमंत्री बना है जो सहज सरल और जनता की पीड़ा को समझता है।
चलिए, क्योंकि वक्त खत्म, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, राजस्थान में विकास की क्रांति है, ये इसलिए माना जा रहा है कि जब आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट के फैसलों का जिक्र किया गया, उसमें राजस्थान के 2 अहम प्रोजेक्ट्स थे। फिर हम पचपदरा रिफाइनरी की बात करें या मेट्रो फेज 2 की बात करें, जयपुर मेट्रो फेज 2 की, उसको लेकर जिस तरह से मंजूरी मिली, अब तैयारियां पूरी है, काम को रफ्तार मिलेगी और एक जो सपना है जो लंबे वक्त से था, जो रुका हुआ था, उसे अब कहीं ना कहीं रफ्तार मिलेगी। इतना जरूर है कि हम जब इंडस्ट्री हब बनने की दिशा में राजस्थान को लेकर बात करते हैं तो एक तस्वीर बदलती हुई राजस्थान की नजर आती है। हम जब विजन 2047 राजस्थान को लेकर विकास के मद्देनजर लेकर चलते हैं तो नजर आता है कि ये जो काम है, जो रुके हुए थे, उनको रफ्तार मिलेगी तो किस तरह से यहाँ के युवाओं के लिए फायदा होगा, बाहर से आने वाले जो पर्यटक है उस लिहाज से किस तरह से पर्यटन में बढ़ोतरी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, काम मिलेगा और छोटे उद्योग भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो हर तरह से कोशिश जो की जा रही है, डबल इंजन की सरकार, जिन पर सवाल जरूर उठते रहे, लेकिन ये जो ट्यूनिंग है उसका परिणाम राजस्थान को मिल रहा है और कम से कम आज जो फैसले और जो मंजूरी मिली है उसके बाद उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है भजन लाल सरकार से। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है। 1 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है।